और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। कहा, आने वाले समय में पार्टी केंद्र के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश के सभी बीजेपी सांसदों के खिलाफ हमला बोला। कहा, इन्होंने जनता से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठाया। डोटासरा ने कहा, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोगों ने 5 साल का हिसाब नहीं दिया। सेना के शौर्य के पीछे छिपकर फिर से सत्ता में आए और सत्ता में आकर जनता से मुंह मोड़ लिया। दिल्ली में बीजेपी सांसद देवजी पटेल के महादेव रोड स्थित आवास पर राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। इसका नाम सांसद संवाद दिया गया था। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री कैलाश चौधरी समेत सभी लोकसभा राज्यसभा के बीजेपी सांसद मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह मौजूद रहे। अस्वस्थ होने की वजह से उदयपुर सांसद शामिल नहीं हो पाए। 1 घंटे तक चले कार्यक्रम के बाद मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है और केंद्र सरकार की योजना को गांव-गांव तक पहुंचाना है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। दिल्ली के लाल किले पर योग उत्सव का आयोजन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन किया। मरुधरा को जल्द कोयला संकट से आंशिक राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक से खनन की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद हर दिन 10 से 12 हजार टन कोयले की सप्लाई होगी। भरतपुर में सीएम आवास योजना में 1 करोड़ 28 लाख रुपए का घोटाला का मामला आने के साथ ही प्रदेश सरकार बीजेपी के निशाने पर है। चारे और पशु आहार के भाव आसमान छू रहे हैं। पशुपालक परेशान है। ज्वार बाजरे की कुट्टी जो 400 से 600 रुपए प्रति क्विंटल मिलती थी, अब 1500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदनी पड़ रही है। अलवर में उद्योगपतियों के द्वारा विभिन्न सेक्टर में इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत हुई, जिसमें 5000 करोड़ के एमओयू पर साइन हुए। करौली हिंसा मामले के 20 आरोपियों को कोर्ट ने 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 2 को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। करौली में आज कर्फ्यू में सुबह 9 से 11 बजे तक की ढील दी गई। इस दौरान लोग घरों से निकले और जरूरी सामान खरीदे। बाजारों में वाहनों के प्रवेश पर हालांकि रोक रही। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा करौली में हुई हिंसा पर गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। आगजनी करने वाले लोगों को कठोर सजा देने की मांग की। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को गुमानपुरा थाने में रखा गया है। टोंक में बेखौफ लुटेरों ने एक कारोबारी से मारपीट कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। 2 बाइक पर आए 3 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद नाराज कारोबारी कोतवाली थाने पहुंचे। व्यापारियों के आक्रोश को देख एएसपी भी कोतवाली पहुंचे और व्यापारियों के साथ देर रात घटनास्थल का मौका मुआयना किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया। बारां में पुलिस ने अवैध रूप से जुआ सट्टा, अवैध मादक पदार्थों के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 7 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया। बाड़मेर जिले के शिव थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पोखरण के फलसुंड क्षेत्र में जिप्सम का अवैध खनन और परिवहन वर्षों से धड़ल्ले से जारी है। हालांकि कई बार कार्रवाई होने पर खनन कार्य कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। नागौर में आपसी रंजिश में दिन दहाड़े बाप बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। घटना मेड़ता सिटी थाना इलाके की है। 70 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। हमले में मृतक का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हुआ। राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत के 2 गांव में इन दिनों सीमा विवाद चल रहा है। एक गांव के रसूखदार ने दूसरे गांव के तालाब को अपने गांव के दायरे में लेने के लिए मलबे की दीवार बनाना शुरू कर दिया। विरोध में दूसरे गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया। हरियाणा में राजस्थान पुलिस की इंटरस्टेट क्राइम बैठक का आयोजन किया गया। हरियाणा सीमा से लगने वाले राजस्थान जिलों के पुलिस अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया।
अजमेर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने मुकुट, छत्र के साथ दान पात्र और अन्य सामान चुरा लिए। कोटा के स्टेशन इलाके में एक घर में अचानक आग लग गई। करीब 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जयपुर में एक होटल में भीषण आग लगी। ये घटना रात 3 बजे MI रोड पर 5 बत्ती के पास होटल लेजर इन में हुई। अफरा तफरी मची। आग की सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और गश्त पर मौजूद पुलिस मौके पर पहुंची। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। भरतपुर पुलिस ने 60 लीटर अवैध देसी शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद की। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले की नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। अलवर जिले की पुलिस से ठगी का प्रयास करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में मोबाइल में सेना अधिकारी के नाम से फर्जी ID, वर्दी लगी फोटो, व्हाट्सएप चैट आदि सामग्री मिली। भरतपुर शहर में चेन स्नैचिंग की 3 वारदात सामने आई। आरोपियों ने मथुरा गेट थाना क्षेत्र में सारस चौराहा, राजेंद्र नगर SP ऑफिस के पास वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के बयाना पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत ब्रह्मचारी मोहल्ले में बीती रात एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। पोखरण के जैसलमेर रोड पर एक बेकाबू कार पुल से जा टकराई। कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार युवक घायल हुआ। भरतपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हुआ। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उदयपुर में नेशनल हाईवे पर एक बस ट्रेलर से टकरा गई। 2 दर्जन लोग घायल हुए। दौसा में सरकारी विद्यालय में फूड पॉइजनिंग की घटना से हड़कंप मचा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरिया में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों ने सुबह पोषाहार किया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। बस्सी इलाके में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हुई है। कानोता थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में शराब पकड़ी। रेनवाल कस्बे में सुबह ही शराब के ठेके का शटर ऊंचा कर दिया जाता है। धड़ल्ले से शराब बेची जाती है। रात को भी देर तक शराब के ठेकों से शराब की बिक्री होती है। कोटा के कॉमर्स कॉलेज परिसर में तलवार से जन्मदिन का केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। इस दौरान जब कुछ छात्रों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट हुई। कॉलेज में हंगामा हुआ। सूचना पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। श्रीगंगानगर में एक शख्स की हत्या के बाद शव को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना राजिया सर थाना इलाके के कानौर गांव की है। मौके पर लावारिस हालत में एक इनोवा खड़ी मिली, जिसमें आगे की सीट पर खून बिखरा था। साथ ही एक जोड़ी जूते भी मिले। बांसवाड़ा के नापला गांव में ट्रैक्टर ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे से पहले ही ड्राइवर को भनक लगी और वो कार से बाहर निकल गया। दौसा में 40 टायरों वाला ट्रक पुलिया पर फंस गया, जिसके कारण दोनों तरफ जाम लगा। भरतपुर में 8वीं बोर्ड परीक्षा सेंटर 25 से 30 किलोमीटर दूर बनाए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। बीकानेर के एक गांव में पशुओं का आतंक दिखा। 3000 आवारा पशु सड़कों पर, बड़ी संख्या में आवारा पशु सड़कों पर घूमते नजर आए। पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ 2 दिन के दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। ADG ने औपचारिक परेड के साथ अपने वार्षिक निरीक्षण की शुरुआत की। अजमेर में पुलिस ने एक परिवादी को ही गिरफ्तार कर लिया। परिवादी एक शराब दुकान चलाता है और उसने थाना प्रभारी पर 15,000 रुपए मंथली डिमांड करने का आरोप लगाया था। टोंक में 2 महीने पहले मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित पर राजीनामे का दबाव बना रही है। BSF इन दिनों पर्यावरण की रक्षा के लिए कई कदम उठा रहा है।
बाड़मेर में बीएसएफ ने एक साथ सैकड़ों पौधे लगाकर कुदरत संरक्षण अभियान का आगाज किया। जोधपुर में डेयरी प्रोडक्ट स्टॉल की शुरुआत हुई। मेयर कुंती देवड़ा ने उद्घाटन किया। कर्नाटक के 18 सदस्यों की टीम ने जोधपुर के शेरगढ़ के वन विभाग में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत नर्सरी कार्यों, पौधारोपण और संरक्षण को लेकर बनाए गए भूमिगत टांकों का अवलोकन किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए दौसा के डीएम ने नई पहल की। बेटियों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी देने के लिए बेटी कॉर्नर बनाने का निर्णय लिया। इनके जरिए प्रत्येक योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, बेटी कॉर्नर से जुड़े पैम्पलेट भी तैयार कराए जा रहे हैं। जोधपुर शहर की सफाई व्यवस्था दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। सफाई कर्मियों और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। सफाई कर्मियों की झाड़ू डाउन हड़ताल 10वें दिन जारी रही। अतिक्रमण ध्वस्त करने गए दस्ते पर हुए हमले के विरोध में नगर पालिका के कर्मचारियों ने काम छोड़ा। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।